दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं साइंस 1 एंड साइंस 2 का, और इस वीडियो में हम आपको ब्रीफ आंसर कैसे लर्न करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे हार्ड नेमिंग्स है। ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 1 का बना दिया, बच्चों ने उसे काफी प्यार किया। तो ये वीडियो के अंदर भी, अब इस वीडियो की खासियत क्या है, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन, अगर इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं जो आपके सिलेबस में है बट क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको चीजों को कैसे लर्न करना है, कौन से ट्रिक से लर्न करना है, वो सब बताने वाला हूं। चलो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अभी देखो ये यहां से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। ये अगर आपको ये फ्लो चार्ट देखोगे, आज तक आप में से बहुत सारे लोगों ने याद नहीं किया होगा, बट दोस्तों इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, ये याद करता हूं तो ये भूल जाता हूं, ये याद करता हूं तो इसका आंसर उसमें लिखता हूं। इसलिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक लेकर आया हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट एमिनो एसिड्स के बारे में दिया गया है। अब देखो स्किन से रिलेटेड क्या है, मिलानिन एंड केराटिन। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, देखो ये वाला ट्रिक, SM10 क्या याद रखना है, SM10 क्या, SM10 क्या, SM10। S फॉर स्किन, M फॉर मिलानिन और K फॉर, देखो यहाँ पे टीन है ना, टीन मतलब याद रखना कैरेटिन। समझ में आएगी नहीं तो आपको याद हो गया SM10 क्या याद करा है, SM10 क्या, SM10। S से क्या आया स्किन, M से क्या है मिलानिन और टीन से क्या है कैरेटिन। तो दोस्तों ये तो आपको याद हो गया। अब दूसरा है बोन्स, ऑयसिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने इसको बॉस दिया है, मैंने इसे क्या दिया है, बॉस। अब बॉस रहेगा तो आप इससे याद कर सकते हो, OSS से ये हो गया और B से आपका बोन्स हो गया। देन उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास का मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बना है, पान IT। देखो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, SM, याद आ रहा है SM10। उसके बाद मैंने बॉस बनाया बोन्स वाला ऑयसिन। बाद में मैंने पान IT बनाया। पान मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पैनक्रियास। पैनक्रियास से I मतलब क्या मिलेगा, इंसुलिन, और T मतलब क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन। तो ये भी आपको याद हो गया। बाद में मेरा ट्रिक है मैम, क्या ट्रिक है, मैम। M से क्या इसके अंदर है, मसल्स। A से क्या आएगा, देखो एक्टिन, और M से क्या आएगा, मायोसिन। याद करो, मसल्स, एक्टिन, मायोसिन। अब याद करो मैंने क्या क्या बनाया था। सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, SM10। S से क्या आएगा, बोलो फास्ट बोलो, S से स्किन, M से क्या आएगा, मिलानिन, और टीन से कैरेटिन, याद हो गया। देन बॉस, बोन्स, ऑयसिन, याद हो गया। पान IT, पैनक्रियास, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। बाद में मैम, M से क्या आएगा, M से क्या आएगा, मसल्स, एंड A से क्या आएगा, एक्टिन, और M से क्या आएगा, मायोसिन। तो दोस्तों ये बस आप याद करो, SM10 बॉस, SM10 बॉस, SM10 बॉस, पान IT और मैम, और लास्ट में दोस्तों ब्लड है एंटी। क्या याद है, ट्रिक क्या याद रखना, ब्लड है एंटी। क्या है, ब्लड है एंटी। अब ब्लड से ब्लड हो गया, है से हीमोग्लोबिन हो गया, और एंटी से हो गया एंटीबॉडीज। तो दोस्तों पूरा का पूरा ये चार्ट एमिनो एसिड्स वाला याद हो गया। अगर आपको ट्रिक बहुत ही मजा आया होगा तो प्लीज नीचे कमेंट्स करना, और हम वन बाय वन आगे चलते। एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने लिखा है, प्रोटीन से, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें कितना एनर्जी मिलता है, तो 4 किलो कैलोरी। याद रखना, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी, और बस फैट से 9 मिलता है। ये नोट डाउन कर लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। मैंने बोला मेरा वीडियो देख लोगे ना तो एक भी अलग कुछ बाहर का पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन दोस्तों अधिक होता है, अधिक बोलो, अधिक बोलो, अधिक। अधिक मतलब ADEK, फैट सॉल्युबल विटामिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022। फैट सॉल्युबल विटामिन अधिक, ADEK। वाटर सॉल्युबल विटामिन BC, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा, BC होगा, VC, विटामिन BC वाटर सॉल्युबल। ADEK फैट सॉल्युबल। भाई कर लेना अच्छे से, बाद में एग्जाम में आएगा तो मुझे मत बोलना कि सर भूल गए थे। अधिक, ट्रिक भी बता दिया, अधिक एंड BC। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला एक पढ़ना है तो पढ़ लो, पर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता हूं।
अब देखो यहाँ पे फाइबर्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, और मैंने यहाँ पे कुछ हिंट दिए हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ फाइबर्स इन अवर डाइट्स। अपने डाइट्स में इंपॉर्टेंट क्या है फाइबर्स का, मैंने लिखा है कैन नॉट डाइजेस्ट, हेल्प इन डाइजेशन, इजेशन एंड ऑब्टेन। चलो आ जाओ, ये तो ट्रिक है, यहां से पता चलेगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये बुक्स का ही है, कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, समझ में आएगी नहीं। हमारे बॉडी में यहाँ पे लिखा है कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइबर क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, बट दे हेल्प इन द डाइजेशन। समझ में आया, दूसरा लाइन ये देखो हो गया, दे हेल्प इन द डाइजेशन, कैन नॉट डाइजेस्ट, फाइबर कैन नॉट डाइजेस्ट, पहला ये लिख दिया, दे हेल्प इन डाइजेशन। ये अगर मेरे ये हिंट वर्ड भी लिख लिए ना तो आपको याद हो जाएगा। देन थर्ड अगर आप देखोगे, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, फाइबर कैन नॉट डाइजेस्ट, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, यहाँ पे डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, एंड एज वेल एज दे हेल्प इन इजेशन ऑफ अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, मतलब कि जो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो उन्हें वो क्या करता है, इजेशन करता है, बॉडी के बाहर निकालता है। एंड देन फाइबर्स हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल। आई थिंक ये आपको आंसर याद हो गया, बोर्ड एग्जाम में अगर ये आता है, पहला लाइन क्या लिखोगे, फाइबर कैन नॉट डाइजेस्ट, दूसरा इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, एज वेल एज इट हेल्प इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, एंड फोर्थ पॉइंट, fibers can be obtained from leafy vegetables, fruits and cereals। हो गया ना 2 मार्क्स। ये आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू रीजन है, बहुत लोगों को नहीं याद हो रहा था, याद हो गया होगा। देन उसके बाद अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वाटर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेरा ट्रिक है, बॉडी बट डिस्टर्ब। ट्रिक का नाम याद रखना है, आंसर याद रखना है, बॉडी बट डिस्टर्ब। अब बोलोगे सर ये बॉडी बट डिस्टर्ब क्या है, तो बॉडी और बॉडी कंटेन 65 to 70% वाटर, पहला लाइन हो गया। ब्लड प्लाज्मा कंटेन 70 to 90% वाटर, तो देखो बॉडी से एक लाइन हो गया क्या, और बॉडी कंटेन, आर बॉडी कंटेन्स 65 to 70% वाटर। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट 70 to 90% वाटर, 2 लाइन हो गया। अब वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। देखो पहला अगर आप देखोगे तो पहला लाइन ये हो गया, देन दूसरा अगर वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बस अगर इतना लिख दोगे ना तो भी काम हो जाएगा। देखो मेरे भी इसमें लिखा है, एंड इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजोल्व न्यूट्रिएंट, मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, कोई गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है, वाटर ही हेल्प करता है। एंड बट अगर हमारे बॉडी में डिसबैलेंस हो गया वाटर, तो आवर बॉडी फंक्शन इज डिस्टर्ब। तो देखो पूरा का पूरा बना है, पहला बॉडी, दूसरा बट, तीसरा डिस्टर्ब। अब आपको याद हो गया होगा, बॉडी से क्या होगा, आवर बॉडी कंटेन 65 to 70% वाटर। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाला बी मतलब क्या है, ब्लड प्लाज्मा। Blood plasma consists of 70 to 90% water, and U say water act as a universal solvent. T say it help in the process of transportation, and last one that is a disturb। अगर water कैसे हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हो गया या डिसबैलेंस हो गया, the proportion of water is disbalanced in our body, then our body functioning affected होगा। हो गया पूरा का पूरा लाइन हो गया, therefore the water is important। समझा कि नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे आपने एक लाइन पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मेन स्टेप्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाँ सबसे पहले आपको एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेना है। जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है वो एरोबिक होता है, जो एब्सेंट होता है एनारोबिक। तो उसमें 2 स्टेप कौन सा आएगा, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, याद रखना ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। देन यूजेस ऑफ फैटी एसिड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं क्लास में पढ़ाते टाइम बुक के बीच में भी ये रीड क्वेश्चन टिक करा के देता हूँ बुक के बीच बीच में। तो सबसे पहले कि फैटी एसिड प्रोड्यूस दी हार्मोन्स, देयर आर सम हार्मोन्स, 1-2 मैंने नहीं लिखा है, बट अगर आपने इतना लिखा तो भी बहुत है कि एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर दी हार्मोन्स, कौन से ऐसे हार्मोन्स है कि जो फैटी एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट हार्मोन दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना है ये 3 हार्मोन्स जो है, अगर इसके बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा है उसके बॉडी में ये हार्मोन्स
जो है अच्छे से प्रोड्यूस होंगे। देन दूसरा है कि कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, अपने जो नर्व सेल है उसमें जो एक्सॉन होता है उसको भी वो कवर करता है। तो 2 पॉइंट्स याद, अगर एग्जाम में आए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फैटी एसिड, देन आपको ये 2 पॉइंट्स लिखना है, हार्मोन्स वाले और ये। आई थिंक एक्सॉन याद हो गया होगा, 2 हार्मोन्स के नाम याद हो गए होंगे। देन उसके बाद हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ऐसा आपको एक डायग्राम दिया है और आपको बोला था बस एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान से, इसलिए मैंने बोला अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको क्वेश्चन बैंक का सब चीजें याद भी हो जाएगी। दिस वीडियो रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। पहला लाइन हो गया याद, यस। एडीपी कंपोज ऑफ, एडीपी के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही है, एडेनिन दिख रहा है, राइबोज मतलब ये पेंटोज इसको बोला जाता है, पेंटोज राइबोज शुगर बोला जाएगा। ये क्या, पेंटोज राइबोज शुगर या तो पेंटोज शुगर बोला जाएगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 फॉस्फेट्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हो, 3 फॉस्फेट दिखाई दे रहा है, 1 2 3। अब आपको बस चौथा यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है और बाद में यहाँ से एक फॉस्फेट बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है and therefore ATP get converted into ADP। तो याद रखना दोस्तों, ये राइबोज यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा वो लिखो पेंटोज शुगर, ठीक है। तो ये आपको बस एक्सप्लेन करना था। देन उसके बाद एडवांटेज ऑफ सेल डिवीजन, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में है। तो सबसे पहले आप बस एक वर्ड याद रखो, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारा अगर बर्थ मतलब हमारा अगर फॉर्मेशन होगा तो उसमें सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म से आपको एक लाइन याद हो गया होगा। मैं आपको आंसर लर्न कराने आया हूं, ना कि पढ़ाने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ वर्ड याद रखना, पहले में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन, दूसरे में ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एंड थर्ड वन दैट इज वुंड हीलिंग, कभी कभी आपको कहीं चोट लग गई तो उसमें सेल डिवीजन का बहुत अच्छा रोल होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। चलो रिकॉल करते हैं कि अपने को याद हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले न्यू ऑर्गेनिज्म याद हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यस याद हो गया सर। सेकेंड, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन थर्ड वन दैट इज इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। दोस्तों नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चंस तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर किसी को नहीं आता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड भी बोल सकते हो, कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड एंड देयरफॉर इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बस आपको सिट्रिक एसिड याद रखना है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, देयरफॉर क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। एक्चुअली ये भी लिख सकते हो और उसके पहले चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन या तो एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, देन इट कंबाइन विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड देन 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म एंड 6 कार्बन कंपाउंड मींस ही क्या होता है, सिट्रिक एसिड। देखो कितना इजी है, एसिटाइल कोएंजाइम से याद कर लो, एसिटिल या आप 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। कोएंजाइम से एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं आ रहा है बोलने, जाने दो, एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड देन 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म, या तो सिट्रिक, ये नहीं बोलने आ रहा तो डायरेक्ट बोलो सिट्रिक एसिड इज फॉर्म, सिट्रिक एसिड इज फॉर्म। एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, देन सिट्रिक एसिड इज फॉर्म एंड देन फर्दर सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आई थिंक ये भी आपको याद हो गया है। एंड देन दोस्तों लास्ट एक क्वेश्चन है, सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो समटाइम परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म है जो, या कुछ ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बट समटाइम वो एनारोबिक परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से, क्या उसके पीछे रीजन है? तो सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आप वो लिख दो, आपको मैंने बताया। और बाद में ऑक्सीजन
इज डिप्लीटेड, मतलब कि जब ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस टाइम पे करते हैं। मैंने पूरा वर्ड ही दे दिया, बस डायरेक्ट ये भी लिख दोगे ना, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड एंड देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, बस दो ही वर्ड्स लिखना है, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज और दूसरा ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड। दो वर्ड्स लिखा, पूरा आंसर हो गया। देन उसके बाद यहां पे दोस्तों, उसके पहले हम कवर कर ले रहे हैं और फिर यहां आते हैं। ये भी हमने कर लिया, ये भी 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 कर लिया। अब स्टार्टिंग में आते हैं। यस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना एनर्जी मिल रहा है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ये एग्जाम में आ सकता है। पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, पर ग्राम ऑफ फैट से 9 किलो कैलोरी, याद रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस एंड व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, या तो आ सकता है कि हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, तो उसमें पर आपको 3 स्टेप लिखना पड़ेगा। पर मैं ग्लाइकोलिसिस जो क्वेश्चन बैंक का है वही मैंने लिया। सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच इज अकर इन साइटोप्लाज्म, इसलिए मैंने पहला लिखा है द ग्लाइकोलिसिस इज अकर इन साइटोप्लाज्म। ये एक लाइन तो दोस्तों याद ही हो गया होगा आपको कि साइटोप्लाज्म में होता है। बाद में अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच। आप डायरेक्ट ऐसे लिखना कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड देन पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल, याद रखना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज फॉर्म। देखो मैं याद करा रहा हूं। फर्स्ट क्या लिखोगे, glycolysis is occur in cytoplasm. Second, in glycolysis glucose is oxidized step by step, then 2 molecule of each pyruvic acid, 2 molecule of ATP, 2 molecule of NADH2, 2 molecule of water तो ATP याद हो गया, NADH2 एक बार याद कर लो, और pyruvic acid, PA मतलब यहां लिखा है pyruvic acid. Then फर्दर पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम से, किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम से, मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम से। एंड देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिलीज इन दिस प्रोसेस। फिर से याद करा रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। सेकेंड, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज मतलब उसमें ऑक्सीजन जब मिलता है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड देन क्या क्या फॉर्म हो रहा है, पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, याद करो वाटर, ATP, NADH2। बाद में पायरुविक एसिड क्या होता है, गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम से, एंड एसिटाइल कोएंजाइम से एट लास्ट 2 NADH2 एंड 2 CO2 क्या करता है, रिलीज करता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको यहां तक ये प्रोसेस समझ में आ गया। एंड देन ये एक डायग्राम है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये ETC का जो साइकिल है, इसके अंदर बस आपको 2 चीजें याद रखना है। NADH2, 1 NADH2 कितना ATP देता है ETC के साइकिल में, 3 ATP, और 1 FADH2 कितना देता है, 2 ATP। बस यही एक याद कर लेना है। एंड देन यहाँ पे चार्ट्स हैं, ये पढ़ना होगा तो पढ़ लेना दोस्तों। ये चार्ट्स आपको याद करना है। देखो याद मैं करवा दे रहा हूं, ये एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की वजह से किस में चले जाता है, पायरुविक एसिड में। देन पायरुविक से एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है, समझ में। एंड देन यहाँ पे क्या क्रेब्स साइकिल है और ये बाय प्रोडक्ट लिखा है। सेम यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ा होगा एमिनो एसिड में, वैसे ही फैट, ये एक्चुअली फैट है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। एंड फर्दर ये यहाँ से एसिटाइल के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। इसके लिए मैंने स्पेशल एक ट्रिक दिया है, G ग्लूकोज, G ग्लाइकोलिसिस, ये तो सेम है। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक है, यहाँ पे भी पायरुविक है, यहाँ पे भी पायरुविक है, 3 P है, याद रखना। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक पायरुविक पायरुविक। अब पायरुविक के बाद हमेशा यहाँ पे फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, देखो पायरुविक पायरुविक पायरुविक, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन। अब नीचे एक अल्कोहल याद कर लो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट याद कर लो, लैक्टिक एसिड। तो ये भी आपका हो गया, ओवरऑल सब कुछ करा दिया। अब देखो यहाँ पे एक माइटोसिस एंड मियोसिस जो लास्ट टॉपिक है। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर माइटोसिस आया तो इसी चैनल पे मेरा एक वीडियो है, देख लेना। बट मेरा
जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि माइटोसिस नहीं आएगा, आपको आएगा, तो इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने एक बहुत ही इजी डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, इसको आप देख लो और बस इसमें से जो भी सिंपल आपको 2 पॉइंट लग रहे होंगे याद कर लो। 4 लिखोगे तो बहुत बेटर है, नहीं याद हो रहा तो 2 याद कर लो। ये नंबर ऑफ डॉटर सेल 2 है, इसमें 4 है, नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 1 है, इसमें 2 है, ये भी याद कर लोगे तो हो गया। तो ऐसे ये पॉइंट्स याद कर लेना। और आपके लिए एक और चीज़ मैं लेके आया हूँ लास्ट में, ये भी आपको याद होगा, ये इसका एक याद कर लेना कि एरोबिक और एनारोबिक, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक पॉइंट तो ऐसे ही मैंने याद करा दिया। एंड प्रोडक्ट अगर आपको याद करना है वो याद कर लो, या तो इसके पहले वाला लिख लो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो दोस्तों जो आपके ऊपर है कि आपको जो पॉइंट सिंपल लगे आप पढ़ लेना। बोर्ड एग्जाम 2022 में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपका पूरा का पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, बस डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हाँ, आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस 2 दो, साइंस मैथ्स दो, 10th का, 10th वालों को भूल गए। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट के हिसाब से ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अगर आपको बहुत पसंद आया होगा तो बहुत प्यारा सा वीडियो के नीचे कमेंट करना, और आपका ये पूरा लेसन लर्न भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।